संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। सबसे पहले जानेंगे संरचना के आधार पर क्रिया भेद के अंतर्गत सामान्य क्रिया के बारे में। जब किसी एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गई, तुम खेलो, मैंने लिखा। यहाँ गई सामान्य क्रिया है, खेलो यहाँ सामान्य क्रिया है, लिखा यहाँ सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने सांप को मार डाला, रितेश ने चाय पी ली थी, पिंकी उपन्यास पढ़ना चाहती है। तो यहाँ मार धन डाला, पी धन ली धन थी, पढ़ना धन चाहती धन है। तो यहाँ पर मार डाला संयुक्त क्रिया है, पी ली थी संयुक्त क्रिया है, पढ़ना चाहती है संयुक्त क्रिया है। ये क्रियाएं दो या दो से अधिक रूपों में प्रयुक्त हुई हैं। नाम धातु क्रिया, जो नाम, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण धातु के समान प्रयुक्त हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से झूठ, झूठ क्या है? संज्ञा। झुठलाना, हाथ हथियाना, फटकार फटकारना। सर्वनाम शब्दों से अपना अपनाना, नाम धातु क्रिया। विशेषण नरम नरमाना। अनुकरणवाची शब्द से हिन हिन हिनहिनाना, खट खट खटखटाना आदि। अब जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रुचि माली से पौधे लगवाती है। रुचि यह करता है लेकिन वह अपना कार्य स्वयं नहीं करती, वह माली से वह कार्य करवाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। माँ स्वयं कपड़े नहीं धोती है, वह धोबी को प्रेरित कर रही है, कपड़े धुलवाती है। तो धुलवाने का कार्य कौन कर रहा है? माँ। तो यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया बच्चों, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, यह सो गया सो मुख्य क्रिया है। रो रो कर यह पूर्वकालिक क्रिया है। अभय अभी सोकर उठा है, यह उठा मुख्य क्रिया है, सोकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। अमर रोटी खाकर गया है, यहाँ गया शब्द जो है वो मुख्य है, मुख्य क्रिया है। खाकर यहाँ पूर्वकालिक है। जैसे बच्चे टीवी देखकर सो गए, देखकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। सो गए यानी सो यहाँ मुख्य क्रिया है। कृदंत क्रिया बच्चों, जिन क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्ययों के योग से होता है वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पल, भाग, पल, पल, पल प्लस ता, पलता, भाग, धनता, भागता, पल प्लस आ, पला, पल प्लस कर, पल कर। तो यहाँ पर कृदंत क्रिया जिन क्रियाओं का निर्माण बच्चों प्रत्ययों के योग से होता है, कृत प्रत्ययों के योग से होता है, वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। काल, अब हम काल के विषय में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से
उसके घटित होने का समय बोध हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। मोनिका ने खाना खा लिया है, ये भूतकाल है। वर्तमान काल, नेहा पढ़ रही है, यानी पढ़ने का कार्य चल रहा है। मुझे कल दिल्ली जाना है, यहाँ भविष्यत काल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये भी भविष्यत काल है। बच्चों, अव्यय, क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे चीता तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ने की विशेषता है तेज। दौड़ना यहाँ पर क्रिया है, तेज यहाँ विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, यहाँ पर प्रतिदिन व्यायाम करता है क्रिया, प्रतिदिन क्रिया की विशेषता है। क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। चीता तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है, क्रिया की विशेषता है तेज। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम करता है क्रिया है, प्रतिदिन यहाँ विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे, किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे गाड़ी तेज चल रही है। वाक्य में यदि पूछा जाए कि गाड़ी कैसे चल रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा तेज। अतः तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। अचानक, तेजी से, भली भांति, जल्दी से आदि ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई? अचानक। मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? भली भांति। वह ईमानदारी से काम करता है। वह कैसे काम करता है? ईमानदारी। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, स्टेशन पर आदि। बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। स्थिति बोधक जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आर पार, भीतर, बाहर, सर्वज्ञ, पास, दूर, यहाँ, वहाँ आदि। दिशा बोधक ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इधर उधर, चारों ओर आदि।
बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए? इसके उत्तर में जो शब्द आपको प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कमला ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है? ऊपर। वाक्य में आपने प्रश्न पूछा, उत्तर भी आपको मिला। उत्तर क्या मिला? ऊपर। अतः ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, बच्चे वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबद्ध विशेषता को बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, समय के बारे में जानकारी देते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल आदि। बच्चों, इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कब प्रश्न करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कब प्रश्न करना चाहिए। इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे पिताजी अभी आए हैं। पिताजी कब आए हैं? अभी। अभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया की विशेषता है कालवाचक। इस प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं: काल, अवधिवाचक और बारंबार वाचक। काल में प्राय, प्रातः, सायं, आज, अभी, जब, कभी, कल आदि। अवधिवाचक में बेटा हमेशा, लगातार, आजकल, सदैव, दिन भर, नित्य आदि। बारंबार वाचक में नित्य, रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन आदि शब्द आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, इन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में हुई, अतः इनकी पहचान के लिए हमें क्रिया पर कितनी प्रश्न करना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं कुछ। वह दूध बहुत पीता है। वह थोड़ा ही चल सकी। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। विद्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। बच्चों, संबंध बोधक वे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। आपने इन वाक्यों में पढ़ा, के बिना, के बाहर आदि। ये ऐसे शब्द रूप हैं जो वाक्य में आए दो संज्ञा रूपों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। विद्यालय बस, विद्या मनुष्य आदि, यही संबंध बोधक अव्यय हैं। इनके कुछ और उदाहरण दिए जा सकते हैं बच्चों, जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बारे में, के विषय, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल आदि। समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक योजक कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का अंत किया। वह मेहनती है
परंतु चोर नहीं है। बच्चों, कुछ अव्यय शब्द जो दो शब्दों को, दो पदबंधों को तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे योजक शब्दों को ही व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। सबसे पहले हम जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विषय में। बच्चों, वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले या स्तर वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। समुच्चय बोधक व्याधिकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो अव्यय प्रधान एवं आश्रित वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौड़, या जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि आदि। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गए हो। उदाहरण देख लेते हैं। और सुषमा ने कहा कि तुम जा सकते हो। यद्यपि सुबोध अशिक्षित है तथापि ईमानदार है, आदि। ये समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं समानाधिकरण के भी। गौरव और निखिल पढ़ रहे हैं और यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, यहाँ या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, ग्लानि और लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, शाबाश, आहा, हाय, उफ, ओह। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देते हैं। पद परिचय के अंतर्गत पहला वाक्य है आपके समक्ष। भारत एक विशाल देश है। भारत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। एक का परिचय, विशेषण है एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। विशाल विशेषण, गुणवाचक विशेषण, देश विशेष्य है और अवस्था मूलावस्था है। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तुलना की तीन प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? मूल अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता मात्र प्रकट की जाती है। बच्चों, उत्तरावस्था क्या है? इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और दो संज्ञाओं या विशेष्यों का प्रयोग किया जाता है। उत्तमावस्था क्या है? जब बहुत से लोगों के बीच तुलना करते हुए ये देखा जाता है कि सबसे अधिक विशेषता किस व्यक्ति या वस्तु में है, वह अवस्था उत्तमावस्था कही जाती है। तो इसकी अवस्था क्या है? मूलावस्था। देश संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। है का परिचय कैसे देंगे? है क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है और कर्तृवाच्य है, एक वचन है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं का परिचय, मैं बच्चों यहाँ सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। 10वीं का परिचय, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रम सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य है।
पढ़ता हूँ का परिचय क्या देंगे आप? बच्चों यहाँ क्रिया अकर्मक है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ धातु है और कर्तृवाच्य है। तुम जल्दी चलो, जल्दी का परिचय क्या देंगे आप लोग? भेद है बच्चों क्रिया विशेषण कालवाचक। चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वाक्य। चलो क्रिया की विशेषता। चलो का परिचय। चलो क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। काल वर्तमान काल है, वाच्य कर्तृवाच्य है। ये छात्र बहुत शरारती है, यह का परिचय। बच्चों यह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आया है। सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन। और छात्र, छात्र क्या है इसमें? छात्र विशेष्य है। बहुत शरारती है, बहुत का परिचय क्या देंगे? बहुत प्रविशेषण है और शरारती विशेषण है। आशा है आप